देश भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम को सैल्यूट करते हुए अपने बहादुर जवानों का अभिनंदन करने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए हम सब प्रदेशवासियों की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हैं। बहनों और भाइयों, 22 अप्रैल जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों के साथ जिस प्रकार की बीभत्स और बर्बर घटना को पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने अंजाम दिया था, पूरा देश और पूरी दुनिया ने उसकी निंदा की थी। आतंकवाद का पोषक पाकिस्तान और उसके आका इस पूरी घटना में मौन बने रहे। स्वाभाविक रूप से भारत के आन मान शान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार ने जब ये सारे के सारे प्रमाण देने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो अंततः ऑपरेशन सिंदूर का एक अभियान चलाया गया और आपने देखा होगा कि पहले दिन ही 100 से अधिक आतंकियों को और उनके परिवार से जुड़े हुए उन लोगों को जो प्रत्यक्ष रूप से इस पूरे आतंकी घटनाक्रम पर आतंकवाद के विष बेल को पालने पोषने में योगदान दे रहे थे, उनको जिस तरीके से उनके बीभत्स कृत्य की सजा दी गई, ये पूरे देश ने भी और पूरी दुनिया ने देखा है और भारत की सेना के बहादुर जवानों के पराक्रम और शौर्य का लोहा भी माना है। पाकिस्तान के द्वारा की गई हिमाकत को जिस मजबूती के साथ भारत के बहादुर जवानों ने, चाहे वह वायुसेना रही हो, थल सेना रही हो या नौसेना रही हो, इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। और भारत ने वह करके दिखाया है जिसके सम्मान में आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये तिरंगा यात्रा प्रारंभ की गई है। ये तिरंगा भारत के आन मान और शान का प्रतीक है। ये तिरंगा भारत के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। इस तिरंगा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए, अपने सैनिकों को सर्वोच्च सम्मान देने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में भी आज से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का पहले दिन से ही संकल्प रहा है, वह संकल्प रहा है कि हम सब अब जब नए और विकसित भारत की बात करते हैं तो हमारा ध्येय होना चाहिए कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आवश्यक है कि हम राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ कार्य करें। राष्ट्र प्रथम का भाव जब 140 करोड़ भारतवासियों के मन में आएगा, उसकी प्राथमिकता होगी
अपने अपने क्षेत्र में उन कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए जब 140 करोड़ का भारतवासी एकजुट होकर के लगेगा, याद करना दुनिया की कोई ताकत फिर भारत की ताकत के सामने टिक नहीं पाएगी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भी यही संकल्प भारतवासियों को कराया था और आज उसी संकल्प को दोहराने के लिए हम इस संकल्प यात्री तिरंगा यात्रा में सभी शामिल हो रहे हैं। याद करना, जब चुनौती हो, जब किसी प्रकार का कोई ऐसे नौबत आए जो राष्ट्रीय संकट के लिए कहीं कोई स्पेस दे रहा हो, उस समय हमारा धैर्य और हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। और इसी धैर्य और एकता के इस माहौल में भारत ने अपने बहादुर जवानों के नाते पाकिस्तान के हौसले पस्त करते हुए आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और उसके आका किस प्रकार की शरारत में उतर आए थे। दुनिया ने देखा है पाकिस्तान की बेशर्मी बरावत चेहरा, जिसमें उन आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के नेता और उनके सैन्य अधिकारी भी उस आतंकी के जनाजे में शामिल होने के लिए वहां उपस्थित थे। ये चीजें दिखती है कि पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र है। पाकिस्तान ने 75 वर्षों में दुनिया के सामने केवल आतंकवाद के बीज बोए हैं और पाकिस्तान ने अपनी विफलता की ही कहानी